Students, lesson 117 self-directed learning lesson 3. So प्लीज़ लास्ट तक बनी रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा. ओके, इसमें आपकी सेल्फ लर्निंग है, इंडिविजुअल प्लान्स हैं जो कि आपके टॉपिक्स रहने वाला है. सो अगर आप लास्ट तक रहेंगे तो ही आपको पॉइंट टू पॉइंट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, फर्स्ट हम बात करेंगे पार्ट ए में. देखिए, वोकैबुलरी आपके रहेंगे सिस्टमैटिक, प्रोसेस एंड रिसोर्स. ओके, सिस्टमैटिक आपका हो गया सिस्टम के थ्रू, जैसे स्टेप बाय स्टेप. एंड प्रोसेस इसका क्या रहने वाला है. देन रिसोर्स वो हो गया जिनसे हम कुछ लर्न कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये लर्निंग प्लेटफॉर्म है. तो रिसोर्स भी हमारे लर्निंग से रिलेटेड होंगे जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम ऑब्जेक्टिव में हम क्या सीखने वाले हैं, लेट्स डिस्कस. Okay, you will understand that self-directed learning is a systematic process. Okay, to fulfill its purpose, self-directed learning needs a plan. Okay, you follow the step to make a individual plan for self-directed learning. Basically आप इसमें फुलफिलमेंट सिस्टमैटिक प्रोसेस के थ्रू अदर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग सीखेंगे और अपने प्लान्स कैसे क्रिएट करेंगे वो चीज़ इसमें सीखेंगे. फैसिलिटेटर आपको अच्छे से गाइड करेंगे. ओके, मैं कुछ पीडीएफ फाइल आपके साथ शेयर करूँगी, उसको रीड कर लीजिएगा क्योंकि ये लेसन काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो आपको सिखाने के लिए. और फिर वीडियो फिर लोग यानी आप स्टूडेंट्स लर्नर उसको वॉच आउट नहीं करते हैं. तो प्लीज़ जो पीडीएफ फाइल होगी उसको प्लीज़ रीड कर लीजिएगा. ओके, मैं पॉइंट टू पॉइंट कुछ हिंट आपको बता देती हूँ. ओके, ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. पार्ट बी में देखिए, स्टेप 1, व्हाट डू आई वांट टू लर्न. आप क्या लर्न करना चाहते हो उससे रिलेटेड है. राइट डाउन 3 आइडियाज़ इन योर नोटबुक. फॉर एग्जाम्पल, यू मे वांट टू लर्न अ न्यू स्किल और लर्न अबाउट अ करियर पाथ और प्रिपेयर टू पास एन एग्ज़ाम. ओके, आपको 3 आइडियाज़ लिखने हैं जो कि आपको अपनी लर्निंग के लिए आपको न्यू लर्न करना है. ओके, आप FCA में है तो इंग्लिश लर्न करने, कंप्यूटर लर्न कर रहे हैं. ओके, अपनी स्किल को डेवलप कर रहे हैं. यानी ये जो स्किल हैं जूम क्लासेस के, गूगल डू के एंड जूम क्लासेस के थ्रू एंड MS वर्ड टाइपिंग स्किल. ओके, सो इनमें से रिलेटेड अभी आप नोट राइट डाउन कर सकते हैं. ओके, आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं जो कि आपको स्किल बिल्ड करनी है. ओके, मोस्ट तो यही रहेगी जो आप FCA में सीख रहे हो. अदरवाइज जैसे कुछ होते हैं टीनेजर्स होते हैं वो राइट डाउन कर सकते हैं. अब एडल्ट भी लर्न करते हैं, जैसे मैं भी लर्न कर रही हूँ और आगे भी लर्न करूँगी. तो आप अपने अकॉर्डिंगली राइट डाउन कीजिएगा. ओके, और आप प्लीज़ इसको रीड कर लीजिएगा, मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. ओके, स्टेप 2, वाई डू आई वॉन्ट टू लर्न दिस. ओके, आप ये चीज़ क्यों सीखोगे क्योंकि आपको अपने आप को इंक्रीज़ करना है, अपनी स्किल को डेवलप करना है, जिससे कि आप आप कुछ सीख सकें, बेटर लाइफ आगे सरवाइव कर सकें. ओके, सो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको राइट डाउन कीजिएगा. ओके, नोइंग व्हाई यू वांट टू डू समथिंग इज एज इम्पोर्टेंट टू knowing what you want to do. The why will give you strength to learn when it is difficult or you are tired. Okay, कोई भी चीज़ हम फर्स्ट सीखेंगे सो फर्स्ट अटैम्प्ट सेकेंड अटैम्प्ट में आप थोड़ी डिफ़िकल्ट रहेगी, लेकिन आप प्रैक्टिस के थ्रू उसको ईजी बना सकते हो. ओके, फॉर्मूला इज प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन एवरीथिंग बिकम अ ईजी एंड ईजियर. ऑलराइट, देन चलिए अब आगे देखते हैं और क्या है. ओके, इसमें से लेना. देन रीज़न आपको यहाँ पे कुछ दिए गए हैं. ओके, बिसाइड ईच ऑफ टॉपिक्स, कुछ टॉपिक आपको यहाँ पे दिए गए हैं. आई वॉन्ट टू लर्न कारपेंट्री बिकॉज आई एन्जॉय वुड एंड वर्किंग. ओके, जो आपको उसका रीज़न देना है वो आपको क्यों पसंद है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया गया है. ओके, अदर रीज़न इंक्लूड. ओके, आई एम crucious about this topic. Okay, so read कर लीजिएगा. It will help me find a job. I need to learn this for an exam. I want to understand new ideas and concepts. Okay, so
यहाँ पे आपको दिए गए, आप राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, देन स्टेप 3 में है ब्रेक योर लर्निंग गोल्स इनटू स्मॉलर पीसेस। ये हमने पहले भी मैंने ये वीडियोस में सिखाया जब मॉड्यूल्स थे। ओके, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। जैसे आपके जो लॉन्ग जो गोल होते हैं ना, एम होता है, उसको पीसेस में डिवाइड कर दीजिए, स्मॉल में, देन उसको फॉलो कीजिए, तो आपका जो गोल है वो बहुत ईजियर हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा आपका लर्न करने के लिए। तो ये चीज़ इसमें कहा जा रहा है। चूज one of the 3 learning topics you have written down in your notebook on a new page. Write down the learning topic at the top of the page and write down your goal underneath it. For example, topic carpentry यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। And what do I already know about this topic? कुछ क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दे सकते हो। what don't know, what do I need to learn, what question do I have about it। तो कुछ क्वेश्चन हैं जो आपसे किए जा सकते, ओके, आपको समझाए जा सकते हैं, तो इस पर भी फोकस कीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यू मे राइट, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, देखिए, आई नो हाउ टू कर्व स्मॉल वुडन objects using basic woodworking tools, how to identify high quality and beautiful wooden furniture by looking photos or examining it, and how to build rough table and stool। and second है I don't know how to identify, देखिए इसमें एवरीथिंग जो पर्सन एक्सप्लेन कर रहा है उसको इसके बारे में हर चीज़ पता है, एंड सेकंड में उसको इसके बारे में नहीं पता है, यानी दोनों आंसर के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, सो आगे देखते हैं, और भी कुछ पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। देन नेक्स्ट आपका देखिए लर्निंग गोल से रिलेटेड है। ओके, एग्जाम्पल दिए गए हैं, यू कैन यूज़ दिस लिस्ट to break your learning goals into small pieces। ओके, आप स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर सकते हैं आपके जो गोल्स हैं। फॉर एग्जांपल यू मे के लर्निंग गोल्स गेन अ बेसिक नॉलेज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वुड एंड मटेरियल्स। ओके, यहाँ पे देखिए आपको 1 to 7 एग्जाम्पल दिए गए हैं। ओके, वुडन से रिलेटेड, मेक अ लिस्ट फॉर material I need and find out where to get them for an affordable price। ओके, अगर आपको इसका वर्क करना है, इसमें अपना एज अ बिजनेस आगे बिल्ड करना है, तो उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल दिए गए हैं एज अ, जिसको भी वुड वर्क करना है, जैसे फर्नीचर, चेयर्स, टेबल्स, वुडन वर्क का जो भी वर्क है उससे रिलेटेड यहाँ पे दिया गया है। देन पार्ट ई में है, देखिए मेकिंग अ प्लान दिया गया है। टू अचीव माई इम्पोर्टेंट गोल यू नीड टू स्पेंड टाइम एंड एनर्जी ऑन इट, यानी जो भी आपके प्लान आप क्रिएट कर रहे हो, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गोल्स हैं, तो उसको आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम देंगे, उस पर फोकस करेंगे, उस स्किल को बिल्ड करेंगे, उसके बारे में जितना डाटा के बारे में आप जानेंगे, सीखेंगे, आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ओके, सो यहाँ पे वो चीज़ आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो प्लीज़ इस पर फोकस कीजिएगा जो भी आपकी लर्निंग रहेगी। ओके, सिचुएशन है ना, यहाँ पे देखिए आपके प्लान्स के बारे में कुछ टेबल का डायग्राम आपको शो किया जा रहा है। देखिए, आई प्लान टू स्पेंड 3 evenings per week, Monday, Wednesday and Friday from 6 to 9 p.m. and one whole Sunday 8 a.m. 6 p.m. learning and practicing carpentry। ओके, सो ये आपको टेबल दिया गया है, ऐसे ही आपको सीखना है। ऑलराइट, देन लर्निंग गोल्स हैं आपके, ड्यूरेशन क्या रहेगी, टाइमिंग क्या क्या है, लोकेशन आपको दी गई हैं। लर्न अबाउट वुड एंड बेसिक मटेरियल्स, जैसे कि हमने वुड वर्क के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड ही यहाँ पे आपको टेबल शो की गई है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली
देखिएगा। ओके, देन नेक्स्ट है बाय अगस्त आई प्लान टू बिगिन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग फर्नीचर प्राइजेस फॉर अ स्मॉल प्रॉफिट। ओके, आफ्टर कंप्लीट योर गोल, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो प्रोड्यूस करने के लिए यानी सेल करने के लिए, अच्छा उसका जो वर्क उसने कंप्लीट कर लिया है वो सेल करने के लिए रेडी है। सो यहाँ पे ये राइट डाउन है। देन नेक्स्ट है मेक योर ओन प्लान एंड राइट इट इन योर नोट पैड। ओके, अब यहाँ पे आपको अपने प्लान्स राइट डाउन करने हैं। एग्जाम्पल आपको दे दिया गया है वन बाय वन। ओके, आफ्टर यू हैव मेड योर plan, check it and answer the following question with a partner। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपको पहले अपना एज अ राइट डाउन करने हैं खुद के प्लान्स, देन पार्टनर के साथ एज ये क्वेश्चन है दिए गए हैं उसको डिस्कस करना है। इज़ योर प्लान इज़ डिटेल्ड इनफ टू बी यूजफुल, जो आपने प्लान लिखा है क्या वो यूजफुल है, एंड इज़ योर प्लान फ्लेक्सिबल इनफ टू अलाउ फॉर ईट स्लीप रेस्ट एंड एनर्जेटिक। ओके, सो यहाँ पे जो भी आपने गोल सेट करे हैं, प्लान गोल सेट करे हैं जो भी आपके एम के लिए, सो क्या उसमें आपका जो रूटीन है वो फ्लेक्सिबल है, जो भी शेड्यूल करा है वो सब सही है, उसके लिए जो आप गोल तैयार करें उसमें कोई और चीज़ इफेक्ट तो नहीं हो रही। सो उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। चलिए अब पार्ट एफ डिस्कस कर लेते हैं। स्टेशन है ना, स्टेप 5। ओके, फाइंडिंग लर्निंग रिसोर्स, हमने ये डिस्कस किया था। रिसोर्स है हमारे यहाँ पे देखिए, फ्री रिसोर्स एंड पेड रिसोर्स, जो हमारी लर्निंग से रिलेटेड होते हैं, जो हमारे वर्क से रिलेटेड होते हैं। सो नाउ डेज वी हैव, हमारे पास पेड भी हैं फ्री भी हैं। सो मैं क्या यूज़ करती थी अब तक, जो भी मेरी लर्निंग रही है मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट रही है एंड लेस प्राइस पे रही है। ओके, मैं वीडियो क्रिएट्स नहीं कर पा रही हूँ इंस्टीट्यूट्स की, मैंने लेस प्राइस पे भी मैं इंस्टीट्यूट जानती हूँ एंड फ्री ऑफ कॉस्ट भी इंस्टीट्यूट जानती हूँ, इंक्लूडिंग योर FE एज वेल। ओके, सो तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट फ्री रिसोर्स आपकी लर्निंग से, यूट्यूब पे आप किसी भी टाइप की लर्निंग सीख सकते हो। ओके, रिलेटेड टू योर लर्निंग, यानी इंस्टीट्यूट स्कूल से रिलेटेड एंड वर्क से रिलेटेड भी यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, सब कुछ अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, देन पॉडकास्ट एंड रिटन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, मैं मोस्टली आपको प्रेफर करूँगी यूट्यूब एंड गूगल पे सर्च करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। न्यूज़पेपर हमें फ्री तभी मिलता है जब हम उसको बाय करते हैं लेस प्राइस पे, या हम किसी से बोरो करते हैं। सो इन अ पास्ट टाइम आई बोरोड न्यूज़पेपर, यानी बहुत लोगों से मैंने न्यूज़पेपर बाय करे हैं। क्यों करें? रीड करने के लिए एज अ इंग्लिश। देन एज अ पार्लर, मुझे असाइनमेंट जब क्रिएट करने होते थे, प्रोजेक्ट फाइल तैयार करनी होती थी, देन मैं न्यूज़पेपर में से इमेजेस एंड कुछ राइट डाउन करने के लिए, तब उस टाइम पे यूट्यूब कब था, यूट्यूब एंड गूगल मोस्टली 2016 से मोस्ट चलने लगे, बट उससे पहले ये इतना नहीं यानी यूज़ नहीं होता था। यूट्यूब था पर इंडिया में इतना लोग उसको यूज़ नहीं करते थे। ओके, सो गूगल प्ले था, ऑफलाइन में डाउनलोड कर लेती थी, ऐप्स थी वो डाउनलोड करती थी। न्यूज़पेपर हो गया, आर्टिकल, मैगजीन, उनके थ्रू मैं प्रोजेक्ट फाइल, आधा मैंने कंप्यूटर क्लास की फ़ाइल भी तैयार करी थी, देन आधा ब्यूटिशियन की भी फ़ाइल तैयार करी थी, देन अपनी स्कूल से रिलेटेड हो गया वो भी मैंने इन्हीं के थ्रू प्रिपेयर करके तैयार करी थी। ओके, बट नाउ डेज वी कैन यूज़ गूगल, यूट्यूब। ओके ओके, तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जितनी चीज़ें हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं आपकी। ओके, रिटन ऑनलाइन आर्टिकल्स, मेंटोर, पीर्स एंड FA फैसिलिटेटर एंड एवेंट्स, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। देन पेड भी आपको यहाँ पे दी गई हैं। अब ये आपको डिस्कस करना है इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सो मैं कहूँगी देखिए, यूट्यूब पे एडवांटेज तब होंगे जब आप एज यानी राइट पाथ सेलेक्ट करते हो। ओके, क्योंकि उसमें कुछ फेक भी चीज़ें होती हैं और कुछ ऐसे होते हैं, बट आपको करेक्ट, हमने ये अभी ये प्रीवियस लेसन में सीखा था ना,
करेक्ट यानी करेक्ट इन्फॉर्मेशन, करेक्ट जो भी वेबसाइट चैनल्स हैं उनके बारे में, तो उस पर जाएंगे तो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ओके, देन फैसिलिटेटर FA तो है ही है फ्री ऑफ कॉस्ट। देन मैं भी कुछ इंस्टीट्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट जानती हूँ, बट अभी वीडियोस में क्रिएट नहीं कर पा रही हूँ। ओके, एनी रीज़न, हर्डल्स सबकी लाइफ में होते हैं, मेरी लाइफ में भी हैं। ओके, यही रीज़न है कि मैं अभी क्रिएट नहीं कर पा रही हूँ। ओके, देन और ये चीज़ें हैं। देन ये आपको सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई स्टूडेंट से लाना, इसको क्विकली फिनिश करते हैं। ओके, देन now in your notepad write down the resource you will use. ओके, आफ्टर द डिस्कशन जो आपके लिए यूज़फुल है फ्री में और पेड में, उसको आपको राइट डाउन करना है जो आपके लिए फुलफिलमेंट है आपकी लर्निंग के लिए। ओके, सो चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं पार्ट G पे, एंड स्टेप ट्रैकिंग योर प्रोसेस। ओके स्टूडेंट्स, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द planning is carrying out a plan. How can you make sure they carry out a plan? First, you need to check your process. Just like teacher in school give you feedback through exams or reports every few weeks or month, you can check your own process to make sure you are processing in your own learning goals. The way to do this is to set checkpoints, special time when you will check your process and reflect. At this point, you can ask yourself how well you are learning, what worked well so far, what did not work well, what are your biggest challenges, how can you solve them. You can even give yourself a little feedback report in your notebook. ओके, सो जिस यहाँ पे कहा जा रहा है आपको खुद का ट्यूटर, फैसिलिटेटर एंड टीचर बनना है। अपने आप को टाइम टू टाइम चेकआउट करना है, आपकी लर्निंग प्रोसेस सही चल रही है या नहीं, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कैसे उसको सॉल्व कर सकती हो। ओके स्टूडेंट्स, है ना, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करिए। चलिए वन वन पॉइंट डिस्कस करते हैं, रह गया जो फिल इन द ब्लैंक्स क्विज़ आपको दिए गए हैं। चलिए लास्ट ऑफ द वीडियो डिस्कस कर लेते हैं। प्रैक्टिस टाइम, फिल इन द ब्लैंक्स आर्टिकल्स, लेट्स स्टार्टेड। सो देयर इज, मैं आपको कुछ हिंट दे देती हूँ ताकि आपको हेल्प हो सके। ओके, देयर इज एन interesting I sound. Okay, and there is an interesting book on the self use. Okay, second, there is a beautiful park near the river. Third, I want to buy a new phone. I want to buy new phone और a laptop. So यहाँ पे और आएगा और. Okay, then fourth, I need to finish my homework and here is and go to bed early tonight. Fifth, Jane is not feeling well but she still went to work. but यानी यहाँ पे फ़ैन बॉयज़ यूज़ किया जाएगा। फ़ैन बॉयज़ मैंने आपके साथ शेयर किया था। अगर आप फ़ैन बॉयज़ सर्च करोगे गूगल पे एंड यूट्यूब पे तो आपको समझ आ जाएगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो। ओके, देन 6 है, आई लिव इन एन अपार्टमेंट ऑन द 5th floor. 7, Alok is sitting between Samir and Prem. Between preposition, correct preposition is between. 8, the keys are in the drawer. 9, she sat on the chair. On preposition. Okay, 10, the teacher
stood in front proposition. ओके, तो स्टूडेंट्स है ना, ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है जो मैंने आपके साथ शेयर किए. आई होप आपके लिए यूज़फुल रहेंगे. अगर आपको लगता है जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी अगर आपको आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ और स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिएगा. और PDF फाइल में शेयर करूँगी तो उसको प्लीज़ रीड कर लीजिएगा. ओके, मैंने मोस्टली पॉइंट तो बता दिए हैं, लेकिन हिंदी एंड इंग्लिश में मैं आपके साथ वो PDF फाइल शेयर करूँगी तो उसको रीड ज़रूर कर लीजिएगा. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, तब तक लेटा टाटा बाय.